नोट कर लेना। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि करंट अफेयर से तीन चार प्रश्न जनरली आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने करंट अफेयर्स का सेशन ऑर्गेनाइज किया है। करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अदर जो हमारे टॉपिक है उन सब से मैच करते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी करंट अफेयर्स का से रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, NSW है या अदर जो भी हैं, तो ये हमारी सिलेबस का भी पार्ट है। और जो है ये कुछ नया इनिशिएटिव अगर लाते हैं, लॉन्च करते हैं कुछ, तो हमारे जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो पहले आपको इंडेक्स से रूबरू कराते हैं। ये हमारी इंडेक्स है। इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस को अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है। कांग्रेस की स्थान पर अब जो है कॉन्फ्रेंस शब्द यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉन्फ्रेंस। ठीक। तो ये चीज अभी जो अभी आगे डिस्कस करेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे ये चेंज कब से हुआ है। हमारा जो टॉपिक है उसमें इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस से इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लगा रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ आपको क्वेश्चन इससे दिखेंगे। इंडेक्स पे एक नज़र मार लेते हैं, फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखा कि इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस और इसके बाद जो इसके कुछ सेशन हुए हैं लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट 12th है जो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 11th तक कवर किया है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। इसके जनरल से क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, इस वजह से इसको कवर किया है। वर्ल्ड सोशल वर्क डे, इससे भी क्वेश्चन आता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ग्रांड चैलेंज ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी इन सोशल वर्क, NSW एनुअल रिपोर्ट 2023। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्लास है, तो आप लोग आराम से बस देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इंडेक्स, इसमें यहाँ हम देखेंगे आई मीसा स्कीम है, जो कि इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग वैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट इसका फुल फॉर्म है। इस स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ स्कीम भी कवर की है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम। और इसके बाद हम जो है सीड स्कीम के बारे में देखेंगे। सीड स्कीम काफ़ी ज़्यादा चांस है इस स्कीम के आने के, तो इसके बारे में भी देखेंगे। PM जनमन योजना, इस योजना के 100% चांस है इस बार एग्जाम में आने के। इसके बाद कुछ रिपोर्ट है। 106वां संविधान संशोधन 106 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन हुआ है 2023 में, उस पर डिस्कस करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 पे चर्चा करेंगे। और साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इन सब चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस। इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है किसका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, यानी कि इस संगठन का। यहाँ हिंदी पे भी दिया गया है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी। यहाँ पर जो है आपके सामने पूरा डाटा शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर इसी से बनता है कि जो इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस है, ये इनिशिएटिव किसका है? इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये NAPSWI
इस संगठन का इनिशिएटिव है। इस संगठन की स्थापना की बात अगर करें तो ये संगठन 2005 में स्थापित हुआ है और भारत का संगठन है। पर्पज इसका क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के समुदाय को एक साथ लाना, ठीक है, ताकि वे समान रूप से सामाजिक कार्य पेशे को समाज कार्य शिक्षा, अनुसंधान और भारत सहित अन्य संदर्भों में प्रचलित अभ्यास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श कर सके। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद हम अगर और इस पे डिटेल्स में चर्चा करें तो हम देखेंगे कि ये जो इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस है, भारतीय समाज कार्य कांग्रेस का उद्देश्य सामाजिक न्याय और सभी के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कार्य पेशे को मजबूत करना, ठीक है। तो इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकती हैं, ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस तरह के कथन बनाए जा सकते हैं। तो कांग्रेस का उद्देश्य बदलती परिस्थितियों के प्रति पेशे की प्रतिक्रिया को दर्ज करना भी है। सामाजिक न्याय के बारे में भी चर्चा की गई है, मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी बात की गई है। तो इस प्रकार इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। हम आगे चर्चा करें, और उससे पहले यहाँ पर समाज कार्य जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी, फिर भी कुछ जो है पॉइंट आप नोट कर लें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस के बारे में। इसका उद्देश्य सरकार की दृष्टि, नीतियों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय विकास के लिए दृष्टिकोण और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। समाज कार्य पेशे और अन्य हितधारक यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी क्षेत्र, वित्त पोषण एजेंसियां, फंडिंग एजेंसियां जो होती हैं, राज्य और स्थानीय सरकारों और सामाजिक कार्य शैक्षणिक संस्थानों आदि की भूमिका पर पुनर्विचार करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस है, यानी कि अब इसे कॉन्फ्रेंस, अब इसकी जगह पे कॉन्फ्रेंस शब्द यूज होता है कांग्रेस की जगह पे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कब से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसके बारे में हम इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये जानना महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कि इसकी शुरुआत कब से हुई और पहला इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस जो है कब शुरू किया गया है, कब हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2013 में दिल्ली में ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इनिशिएटिव किसका है, तो इनिशिएटिव नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क का है। इसके बारे में मैंने ऊपर डिस्कस किया। इसके बारे में मैंने बताया ये 2005 में स्थापित हुआ है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, NAPSHWI का, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी संभावना है, आ सकता है एग्जाम में। तो मैंने बताया कि जो पहला इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस है उसका आयोजन जो है 23 से 25 फरवरी 2013 को दिल्ली में किया गया था, ठीक है। पर्पज इसका क्या था, तो इस कांग्रेस का उद्देश्य पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं के समुदाय को एक साथ लाना था, ताकि वे भारत में समाज कार्य शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान, सोशल वर्क एजुकेशन, प्रैक्टिस और रिसर्च से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सके और विचार विमर्श कर सके। भारतीय समाज कार्य कांग्रेस का उद्देश्य सामाजिक न्याय और सभी के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए समाज कार्य पेशे को मजबूत करना। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है, इस वजह से। और ये एनुअल तौर पे ऑर्गेनाइज होता है। अभी लेटेस्ट जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये क्रम चलता रहता है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट को कवर किया है और लास्ट के दो कवर किए हैं। अभी जो होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ओके। तो हमने फर्स्ट के बारे में चर्चा की, फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। किसने जो है इसको आयोजित किया था, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ टेंथ के बारे में दिया गया है, टेंथ 2022 में हुआ है, 15 से 17 दिसंबर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप देख लेना।
तो ये जो है इसकी थीम जो थी, जो ये 10वां भारतीय समाज कार्य कांग्रेस आयोजित हुआ, इसकी थीम थी ग्रीन सोशल वर्क, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है ये, इसका स्थान जहाँ पर ये आयोजित हुआ है। मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है, तो इससे समझदारी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, 4-5 ऑप्शन आ सकते हैं, जितने भी आते हैं 4 ऑप्शन। और मैचिंग के फॉर्म में दिया जा सकता है कि पहला कहाँ पर आयोजित हुआ, दूसरा कहाँ पर आयोजित हुआ, या 10वां कहाँ पर आयोजित हुआ। तो जो 10वां जो है भारतीय समाज कार्य कांग्रेस आयोजित हुआ था, वो संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था भारत में राष्ट्रीय पेशे यानी कि ये जो संस्था है जिसके बारे में हम चर्चा की। इसके बाद दूसरी संस्था थी ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र, समाज कार्य अनुसंधान संस्थान अहमदनगर। इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हम जो उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जो 11th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस आयोजित हुआ है, वो कब हुआ है और उसकी थीम क्या थी, और वो जो है किस स्थान पर हुआ है। ठीक है, तो 11th यानी 11वां भारतीय समाज कार्य सम्मेलन 3 से 5 नवंबर के बीच होता है। ठीक है, इसके विषय यानी थीम क्या है इसका, कि मैं किसी को पीछे न छोड़े, भारत में समाज कार्य की पद्धति और अभ्यास पर पुनर्विचार, तो ये इसकी थीम है। संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, तो कुछ संस्थानों ने मिलकर आयोजित किया, जिसमें इसकी ऑनर संस्था है NAPSWI। ठीक है, दूसरा है समाज कार्य विभाग, मौलाना आजाद उर्दू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इन तीनों ने मिलकर इसको आयोजित किया है। ये विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ओके, आप लोग इसके 60 नोट्स बनाते रहिएगा। तो ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो अभी हमने आपको बताया, जो वो जो है कॉन्फ्रेंस की जगह पर, कांग्रेस की जगह पर कॉन्फ्रेंस शब्द यूज होने लगा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले यानी अभी तक जितने 11 हुए हैं, 11 कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस आयोजित की गई हैं, लेकिन जो 12वां हो रहा है, 12वां कहाँ हो रहा है, तो 12वां जो है सोनीपत हरियाणा में एक जो है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और NAPSWI हिंदू संस्थाओं के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तो जो ये हो रहा है 12 नंबर का, ये कब हो रहा है, तो इसका टाइम डेट है 24 से 26 अक्टूबर, 24 से 26 अक्टूबर के बीच 2024 में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इस शब्द के स्थान पर कॉन्फ्रेंस शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसका, कॉन्फ्रेंस शब्द का प्रयोग हो रहा है। ओके, कांग्रेस के स्थान पर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीजें आ सकती हैं, छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार चीजें जो है समाज कार्य के क्षेत्र में नए नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, और नए नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमें वहाँ उन चीज़ों को कवर करना जरूरी हो जाता है। इसके बारे में जो है इस संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने इस कांग्रेस जो इसे जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो ये पिछले कई वर्षों से 2013 से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है इस तरह की कांग्रेस को, कॉन्फ्रेंस को। तो इसके बारे में हम देखते हैं, NAPSWI संस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो इस संस्थान का फुल फॉर्म यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघ, भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघ इसका हिंदी नाम है। और ये देश के सबसे बड़े जो है सदस्य आधारित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 2005 में होती है, और ये गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो समाज कार्य पेशे के मानक और स्थिति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया कंट्री, established in 2005,
is a non-profit, non-political, national level organization dedicated to promotion of standard and stress of social work profession. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इसके बारे में क्वेश्चन जो है आता रहता है। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो NAPSWI जो ये संगठन है, एसोसिएशन है, इसका उद्देश्य देश भर में समाज कार्य पेशे को बढ़ावा देना है, जिससे एक ओर सामाजिक कल्याण और समाज विकास क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके, तो दूसरी ओर समाज कार्य पेशेवर हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, तो यहाँ से अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि NAPSWI जो एसोसिएशन है, इसको 2019 से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो UN इकोसॉक के नाम से जाना जाता है, विशेष परामर्शी स्थिति प्रदान की गई। इसके द्वारा इसे विशेष परामर्शी स्थिति प्रदान की गई है। विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास करता है, चाहे वे समाज कार्य शैक्षिक संस्थान हो, सरकार हो, गैर सरकारी संगठन हो, नागरिक समाज हो या समान विचारधारा वाले अन्य कोई संस्थान हो। ठीक है, तो ये जो हमारा संस्थान है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। UN इकोसॉक के द्वारा इसे जो है एक कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कि ये कब दिया गया है, ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखना। ओके, कुछ एक जनरल इसका जो एग्जाम में पूछा गया है लास्ट टाइम, जनरल का नाम है सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन। ये अभी जो एग्जाम हुआ था वहां पर इस जनरल के बारे में आया था, मैचिंग के फॉर्म में आया था। तो ये जनरल 2015 में पहली बार पब्लिश हुआ था। इसके बारे में आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैंने इसी वजह से शामिल किया है क्योंकि ये आगे भी पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैचिंग के फॉर्म में ये पूछा जाएगा, कंटिन्यू प्रश्न इससे संबंधित या इसी तरह से प्रश्न आते रहेंगे। तो इस जनरल का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय पेशेवर सामाजिक कार्य संघ का ये आधिकारिक प्रकाशन है। ठीक है, यानी कि किसका है? NAPSWI का। संक्षिप्त में इसे स्वैरा के नाम से जो है जानते हैं। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं, इसमें क्या हो जो है ये हमारा जो जर्नल है, ये एक सहकर्मी समेकित पत्रिका है जो त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती है। ये समाज कार्य, शिक्षा, अनुसंधान और सामुदायिक कार्य योजनाओं पर केंद्रित है। इस पत्रिका का उद्देश्य समाज कार्य के सिद्धांतों, जो समाज कार्य के सिद्धांत हैं, ठीक है, और अन्य जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन चीजों के अभ्यास को आगे बढ़ाना है। ये शिक्षकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को अपने अभिनव विचारों, लेखों, अनुसंधान पत्रों और पुस्तक समीक्षाओं के रूप में प्रकाशित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षक होते हैं समाज कार्य से संबंधित, और जो शोधकर्ता हैं, जो चिकित्सक हैं, इन सभी को इनके विचारों को प्रकाशित करने के लिए, अनुसंधान और पुस्तक समीक्षकों के रूप में प्रकाशित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जनरल और यहाँ पर हमने शामिल किया है, इसके भी पूछे जाने के पूरे चांस है। जनरल का नाम है जो है जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल है और इसके पूरे चांस है एग्जाम में आने के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी एक्सेस समीक्षित ओपन सामाजिक कार्य पत्रिका है ये, जिसे सोशल वर्क इन इंडिया फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये इसकी प्रकाशित करने वाली संस्था है, सोशल वर्कर्स इन इंडिया फोरम। तो इसे आप याद रखना क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो ये दोनों रहेंगे, जनरल का नाम भी और इस फोरम का नाम भी। ये पत्रिका विश्व भर के समाज कार्य समुदाय से शोध लेख प्रकाशित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जनरल के बारे में हमने डिस्कस किया। एक जो है सोशल वर्कर्स इन इंडिया फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एक जो है NAPSWI संगठन जो हमारा है, एसोसिएशन है, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्ल्ड सोशल वर्क डे। इससे भी इस बार प्रश्न आया था, तो इसकी थीम आप देख सकते हैं, विजन विविड शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। विजन विविड का सिंपल मतलब होता है वेल बीइंग से। ठीक है, वेल बीइंग से। ओके, तो यहाँ पर
हम देखेंगे इसके बारे में। 2024 में ये 19 मार्च 2024 को ये दिवस मनाया गया है। इसकी थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। हालांकि इस बार थीम नहीं पूछी गई थी, उससे संबंधित अन्य बातें पूछी गई थी। फिर भी थीम तो हमें याद रखनी है क्योंकि थीम पूछी जा सकती है। तो ये ग्लोबल एजेंडा पर आधारित थीम है। इसका जोर सामाजिक कार्यकर्ताओं से नवीन और समुदाय केंद्रित यानी कि कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है, दृष्टिकोण अपनाने पर, जो स्वदेशी ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। ये थीम सामाजिक कार्यकर्ताओं की सकारात्मक परिवर्तन लाने और समुदाय को आपसी सम्मान और सततता पर आधारित रूप से सफल बनाने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं की एक समय पर की गई याद दिलाती है। यानी थीम का जो उद्देश्य है वो उन सभी चीज़ों के बारे में है जो महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं, उन सभी के बारे में याद दिलाती है। IFSW के प्रेसिडेंट हैं जोचिम मुम्बा। इन्होंने इसके बारे में जो है टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की गई है? इन्होंने लिखा कि विवेक समाजकार के मूल्यों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो शब्द है विवेक, जिसे हम वेलबींग के तौर पे समझ सकते हैं। जब हम वर्ल्ड सोशल वर्क डे का उत्सव मनाते हैं तो आइए इस सिद्धांत को अपनाएं और एक ऐसा भविष्य की वकालत करें जहां समुदाय और प्रकृति सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व में हो। एक ऐसा भविष्य जहां सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण समुदायों को सह निर्माण करें, डिजाइन करें, जो हमारे सतत साझा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है टिप्पणी जो आचे मुंबा ने की, और जो आचे मुंबा IFSW के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ये टिप्पणी किसने की है। तो आपको जनरली बस इसे थोड़ा सा देख लेना है, आपको याद रहेगा। ज़्यादा आपको इसमें जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आपको समझना है क्योंकि सोशल वर्क डे की थीम है, तो इसके बारे में जो IFSW के अध्यक्ष है उन्होंने टिप्पणी की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये वही चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलती रही हैं और मिल सकती हैं, क्योंकि जितने टॉपिक मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जो नहीं पूछे जा गए हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एग्जाम में इसका कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ से आप अवगत हैं। यहाँ पर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने की अब संभावना बनी हुई है, क्योंकि वो चीज़ें अभी तक पूछी नहीं गई हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में देखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना होती है 1936 में, और जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम होता है सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। इसके बारे में जो है टिस के बारे में मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है हिंदी में, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो उसको वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश पीडीएफ भी सर के पास है, मैं बोल दूंगा वो शेयर कर देंगे। 1944 में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा गया। पहले इसका नाम सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क था। 1964 में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है, और इसे यूजीसी के द्वारा, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। साथ ही जो टिस है, जो 1936 में मूल रूप से स्थापित हुआ, 1986 में तुलजापुर में इसका एक परिसर स्थापित होता है जो इस समय महत्वपूर्ण परिसर है इसका, और 2011 में गुवाहाटी में और हैदराबाद में 2 ऑफ कैंपस स्थापित किए जाते हैं। इन परिसरों के अतिरिक्त इस भारत भर में लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में केंद्र स्थापित कर शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास जैसे अन्य कार्यों को जो है दिशा दे रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो यहाँ पर इसके जो परिसर है, इसके जो कैंपस है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैचिंग के फॉर्म में भी बन सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि ये कैंपस हैदराबाद और गुवाहाटी में कब स्थापित किए गए, या तुलजापुर में ग्रामीण जो परिसर है वो कब स्थापित किया गया, या यूजीसी की किस धारा के तहत इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और एक क्वेश्चन आया भी था इससे अभी जून 2024 का जो एग्जाम हुआ है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अगली एक जो प्रोग्राम है वो
लॉन्च किया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रांड चैलेंज फॉर सोशल वर्क प्रोग्राम, 2016 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर, जिसे हम अभी ऊपर देखा, ये नाम है इसका, ने विज्ञान और ज्ञान का उपयोग करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक पहल विकसित की है। पहल का नाम क्या है? ये पहल है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्यक्रम, जिसे ग्रैंड चैलेंज फॉर सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है, तब से व्यक्तिगत और पारिवारिक भलाई को बढ़ावा देने का एक मजबूत सामाजिक ताने बाने को बनाने और समाज में हानिकारक तत्वों जैसे कि हाशिया और बहिष्कार के खिलाफ लड़ाई करने पर केंद्रित होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यानी कि ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका समाज में विभिन्न कारणों से बहिष्कार किया गया है, जो हाशियाकरण के शिकार हुए हैं, यानी समाज के सबसे निचले वर्ग के जो लोग हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है। ये मीटिंग हमारे 10 मिनट में जो है समाप्त होने वाली है, तो हम आपको नया लिंक शेयर करेंगे। तो ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम AASWSW ने शुरू किया है 2016 में। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग सोशल वर्क में निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मीटिंग सोशल वर्क की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शुरू की जा रही ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। तो सोशल वर्क में टेक्नोलॉजी, टेली हेल्थ और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ गया है, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में। टेक्नोलॉजी देखभाल की पहुंच बढ़ाने में मदद करती है और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि क्या आज के टाइम पे सोशल वर्क में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है, ठीक है, फिर जैसे कि कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। ओके, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। रिपोर्ट का नाम पहले आप देख लें। द पावर ऑफ सोशल वर्क के नाम से रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की है? NASW। NASW बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं उन पे नजर डालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो की पॉइंट होते हैं, जिनसे हम चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, पहले आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद किसने जारी की है ये याद रखना है, और कब जारी की है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये 2022-23 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है सोशल वर्क की शक्ति। ये भी हमने इंग्लिश में इसके बारे में डिस्कस किया। हम अपने सदस्यों और समर्थकों के लिए 2022-23 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की वार्षिक रिपोर्ट सोशल वर्क की शक्ति प्रस्तुत करते हुए उत्साहित है। ठीक है, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस समय ये स्पीच दी गई। लगभग 7 दशकों से हमारे संगठन की उपलब्धियां हमारे सदस्यों की प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्थन से संचालित होती रही हैं, जबकि NASW पूरे सोशल वर्क पेशे का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में विधायकों, समाज के सभी क्षेत्रों के साझेदारों और मीडिया शामिल है। हमारे 5,000 से अधिक स्वयंसेवक नेताओं और लगभग 1,10,000 सदस्यों का जुनून ही उन गतिविधियों को संभव बनाता है जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है। यानी एक प्रकार से इस रिपोर्ट में NSW की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसने जारी की, ये इम्पोर्टेंट है। 2022-23 की ये रिपोर्ट है, इसका ये नाम है। इसके बाद हम स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें से एक है आई मिसा। पूरे चांस से इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और ये स्कीम कब आई है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आप देख लें। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है स्कीम का, आई मिसा स्कीम है ये, इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये लॉन्च की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे
ये स्कीम की मुख्य बातें क्या है। तो मैंने बताया यहाँ पे कि मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से जो है स्कीम की शुरुआत इसने की। 2021-22 का जो बजट हुआ था वित्तीय वर्ष, वहां से ये निकल कर आती है। और इस योजना के तहत विभाग की सभी योजनाओं के लिए सामाजिक ऑडिट किए जाएंगे। ठीक है, सोशल ऑडिट किए जाएंगे जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होंगे। ये सोशल ऑडिट राज्य के सामाजिक ऑडिट यूनिट यानी कि सोशल ऑडिट यूनिट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के माध्यम से किए जाएंगे। तो ये प्रश्न बन सकता है किस स्कीम के तहत जो ऑडिट किए जाएंगे वो किसके माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, वहां पर इसको ऐड करते चलिए। नमस्ते स्कीम है, 2022 में स्कीम आई थी। और इस स्कीम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संघीय बजट 2023-24 ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे हम नमस्ते के नाम से जानते हैं, के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और सरकार सभी शहरों कस्बों में 100% मैकेनिकल डिसलेजिंग यानी कीचड़ हटाना को सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। यानी ये स्कीम किससे संबंधित है? ये स्कीम जो है, जो लोग विभिन्न प्रकार के मैनुअल एक्सपेंडिंग से रिलेटेड है उनसे संबंधित है। ये योजना 2022 में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई प्रथाओं को समाप्त करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक को क्लीन करना और इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस कार्यों में इन कार्यों में लगे हुए हैं उन लोगों की सुरक्षा पे ध्यान देना है। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी मीनिंग पूछी जा सकती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को परिभाषित किया गया है, ये सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंकों, गटर और सीवर की सफाई को संदर्भित करता है। भारत ने इस प्रथा को 2013 में एक एक्ट के माध्यम से जो है प्रतिबंधित किया है। मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम के तहत इसको प्रतिबंधित किया है। ठीक है, तो ये अधिनियम 2013 में आया है। ये अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये अधिनियम कब आया है। स्कीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है वहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन जो थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार स्कीम से रिलेटेड थे क्योंकि मैचिंग भी फॉर्म में थे। इस प्रकार कुल मिला के 10 से 12 स्कीम पूछी गई है। यहाँ पर मैंने कुछ स्कीम जो यहाँ पे शामिल किया है वो वही स्कीम है जो पूरी की पूरी आने के चांस है जिनके। इसके बाद हम बात करेंगे सीड स्कीम के बारे में, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। ठीक है, तो DNTs स्कीम का फुल फॉर्म पहले तो आप याद रखना क्योंकि फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये स्कीम किसके लिए है? तो डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, 2022 में लॉन्च की गई है। ठीक है, आइए इसके बारे में अन्य चीज़ें देखते हैं। DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना है। DNT कौन है? तो DNT मतलब डी नोटिफाइड घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की ये योजना है। ये लोग सबसे वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों में से एक है। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं, आप सब लोग इन कारणों से परिचित होंगे। इन समुदायों की पूरा शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान होती है। 1871 के क्रिमिनल टाइप्स एक्ट पारित होने से हुई। वहाँ पर इन लोगों को जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के रूप में नामित करके इन्हें इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया। इन समुदायों को दबाया गया, उत्पीड़ित किया गया और अनदेखा किया गया। तो इनके कल्याण के लिए सरकार एक स्कीम अलग से लेकर आई है जिसका नाम है DNT। ठीक है, मतलब सीड योजना नाम है इसका। ठीक है, और सीड योजना का तात्पर्य आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। किसके लिए? DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। ओके, इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, जो 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आप देख सकते हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है,
स्कीम बताई गई है इस स्कीम के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय पीएम जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है। लाइवहुड टू सपोर्ट इनकम जनरेशन, ठीक है, और हाउसिंग थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना एंड इंदिरा आवास योजना। तो ये चार कंपोनेंट हैं। इन चार कंपोनेंट को जो है आपको देखना है, याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगली स्कीम है पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये स्कीम काफी इम्पोर्टेंट है और इसकी शुरुआत होती है, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम जनमन का? ठीक है, पीएम जनमन का फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है, आप फिर से देख सकते हैं। ये, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बट